चलिए दोस्त, आज क्लास 7 का 1.1 स्टार्ट करने वाला। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास है, तो थोड़ा मोड़ा गलती अगर हो जाए तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो अगर जो गलती हो तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर आपसे ये गलती हुआ, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 का 1.1 की समझना है। तो पूर्णांक की समझ क्या है, तो पूर्णांक की समझने के लिए आज हम लोग देखिए समझते हैं कि पूर्णांक की समझ कैसे समझ सकते हैं। पूर्णांक की समझने के लिए हम लोगों को जो है पूर्णांक किसे कहते हैं ये समझ होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल से चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। तो ये एक संख्या 0 है और इससे पहले हम लोग लेते 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से अनंत तक होगा, जिसे हम इनफिनाइट कहते हैं इंग्लिश में। और इधर हो जाएंगे +1 है तो इस साइड लेंगे -1 -2 और -3 इस प्रकार इधर भी अनंत हो जाएंगे। तो इस साइड की जो संख्या है ये क्या है, ऋणात्मक। इस संख्या को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और ये संख्या क्या होगी, धनात्मक संख्या। तो संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार अनंत तक जाएगी। अनंत लिखो या आदि लिखो या etc कुछ भी लिख सकते हो आप। तो प्राकृतिक संख्या की समझ आ गया हो तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो लिखते हैं फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, बन जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका भी etc हो जाएगा इत्यादि। आप इंग्लिश में etc भी लिख सकते हो या इसे इन्फिनाइट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को हो गया कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो अब नोट समझते हैं इसकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होती है। तो चलिए हम लोग इसका नोट समझ लेते हैं। नोट कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसके समझ के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पूर्णांक के जोड़ व घटाव का गुण। तो पूर्णांक के जोड़ और घटाव का गुण क्या होता है। तो अब लोग चलो हम लिखते हैं पूर्णांकों के जोड़ व
घटाव के गुण। पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण समझने के लिए अब इसका तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि पूर्णांकों का जोड़ व घटाव क्या होता था। पूर्णांकों का जोड़ व घटाव का गुण देखिए 5 + 3 लिखेंगे तो इसका जोड़ करने पर क्या होगा, 5 -5 और प्लस के 4 लिखेंगे तो इसका जोड़ क्या होगा, -6 और प्लस का 2 करने पर इसका जोड़ क्या होगा, +2 +6 का जोड़ने पर क्या होगा, और +3 और +9 को जोड़ने पर क्या होगा, +3 और -6 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसके समझते हैं। तो 5 और 3 8 तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग को ये तो पहली क्लास में ही पढ़ चुके होंगे जोड़ क्या होता है। तो 5 और 3 8, तो इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8। इसी प्रकार से जोड़ेंगे -5 और प्लस के 4, इस दोनों को जो जोड़ेंगे तो क्या, -5 है प्लस का 4 है, तो 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएंगे, -1 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में 5 है प्लस में 4 है, तो इससे एक ज़्यादा है, इसीलिए -1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे -4, और इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 6 और +2 तो कितना हो जाएंगे, 8। इसको जोड़ेंगे 9 3 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस की 3 और माइनस का 6 है। इसको अगर अति करेंगे जोड़ व घटाओ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमको, -3। तो इसी प्रकार से आज के लिए इतना ही। क्लास 7 का 1.1 के लिए रहने देते हैं, और आगे थ्योरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।